मुझे तो शक लगता है इनके भी राष्ट्रभक्ति में। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब ये सांसदीय और विधायकी का आवेदन करते हैं, नामांकन करते हैं, तो इनका डीएनए वगैरह भी चेक करा लेना चाहिए कि है। लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ओवैसी जैसे बैरिस्टर, उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है ओवैसी को, और ओवैसी जैसे बैरिस्टर संसद भवन में बोल रहे थे, फिलिस्तीन का नाम ले रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं तो शर्मसार हूं और मैं अपने गृह मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए। हमने मोदी को, अमित शाह को इसलिए चुना था कि हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज रखने वाले की हस्र वो होना चाहिए जो कभी पुलवामा में हुआ था। हमने इसलिए नहीं चुना था कि हमें आप रोजगार दोगे, दे के थक गए हो। आज तक लोग वैसे चल रहे हैं, हम आपसे मांग नहीं करते थे, लेकिन आज आपसे हम मांग करना चाहते हैं कि आपके रहते इतनी बड़ी बात संसद में और भारतीय संसद में बैठने वाले वो सांसदों को अभी तक शर्म नहीं आई। महाराणा प्रताप सेना को मैदान में आना पड़ा। अरे भाई, महाराणा प्रताप की वंशज है, हमें तो आना ही पड़ेगा, लेकिन तुम किसके लिए चुन के गए हो? तुम्हारी अभी तक कोई आवाज नहीं आ पाई, चाहे कोई भाजपा से हो, चाहे कोई कांग्रेस का हो, वो तो हिंदुस्तानी। ये संसद, भारतीय संसद जो है, ये आपका है, हमारी है। यहाँ फिलिस्तीन के नारे नहीं लगने चाहिए। अगर आपके भुजाओं में दम नहीं है तो तुम पहले रिजाइन दे के हट जाओ, संसद में बैठने दो। ओवैसी की मां ने अगर दूध पिलाई है, मेरे सामने आके एक बार फिलिस्तीन का नारा लगा दे। हम चैलेंज करते हैं, लेकिन आप जैसे सांसदों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे सामने वहां नारा लगा और तुम चुप बैठे थे। अरे पकड़ के कॉलर वहीं पटक के चढ़ बैठते, सीने का हाथ टूट जाता, ओवैसी को पता चल जाता कि किस हिंदुस्तान में बोल रहे हो। आज उस हिंदुस्तान की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप सेना के इस बैनर तले बोलने का जो सौभाग्य मिला है, मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर ओवैसी के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी बोल रहे थे। उन्होंने जो बातें कही है वो ये समझने की बातें हैं। अभी तक और राष्ट्रभक्त, देशभक्त लोग बैठे कहाँ हैं? ये कौन सा अपमान इन्हें चाहिए? बहुत बड़ी बात निकल के आई है। आज अगर फिलिस्तीन का जवाब आप नहीं दे पाए, उस जिंदाबाद का जवाब नहीं दे पाए, तो पाकिस्तान और खालिस्तान के जब नारे लगेंगे संसद में, तो मोदी जी क्या बोलोगे? अमित शाह जी क्या बोलोगे? आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी क्या बोलोगे? अरविंद केजरीवाल बहुत राष्ट्रभक्त है, अन्ना हजारे सो रहे हैं, कब बोलोगे? कब बोलोगे? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान कब लेगा? कब लेगा संज्ञान भाई? ये इतनी बड़ी फोर्स व्यवस्था, कर्नल जनरल सभी बने हो किस काम से? सैलरी लेके, फंडिंग लेके, प्रोटोकॉल में चलने के लिए। आज इसीलिए आपको हिंदुस्तान प्रोटोकॉल दिया है, इसीलिए आपको सैलरी देती है, इसीलिए लोगों की व्यवस्था की जाती है कि आप हमारी आवाज बने, आप संसद भवन में बैठकर हिंदुस्तान की तो सुरक्षा कर सकें। अगर नहीं सुरक्षा कर पाते हो, रिजाइन दे दो यार, सीटें खाली करो, 15 मिनट बैठा दो, मुझे बता दूं मैं ओवैसी की औकात क्या है। हे गृह मंत्री जी, 15 मिनट का ताकत दे दो, मैं ओवैसी की खाल नोचवा लूंगा, इस हिंदुस्तान की किसी गली में छुपने नहीं दूंगा। आपको मैं बारंबार कहता रहूंगा, अभी तो मैं फेसबुक पर भी आपको दूंगा जवाब कि आप स्वयं रिजाइन दो या ओवैसी की सदस्यता बर्खास्त की जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करेंगे कि इनकी सदस्यता समाप्त करने की योजना बनाई जाए, इस पर फैसला लिया जाए। ये संसद चल के हम आपकी नौटंकी सुनेंगे? आप रोज कानून बदलोगे, आप रोजाना वही बात करोगे। अरे जो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता, भारत माता जिंदाबाद नहीं बोल सकता, जो जय हिंद नहीं बोल सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, ऐसे कुत्ते को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंदे हैं, महाराणा प्रताप के बंदे हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं। हमारे देश में ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए। अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, तो ये उम्मीद भी करते हैं कि ये लोग भी भारत माता का सम्मान करें, और नहीं करेंगे तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने की उम्मीद दिख रही है। जिस तरीके से
आज पूरी जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित तो है, लेकिन इंतजार कर रही है पुलवामा के शेरों के लिए, जो पुलवामा में ये करवा के कितनी वाहवाही लिए थे, इसीलिए आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो शक लगता है इनके भी राष्ट्रभक्ति में। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब ये सांसदीय और विधायकी का आवेदन करते हैं, नामांकन करते हैं, तो इनका डीएनए वगैरह भी चेक करा लेना चाहिए कि है